मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिव कारी कृपाना। एक मायने यदि सीता तुमने हमारी बात नहीं मानी तो दो रास्ते होंगे। पहला, या तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मेरी ओर देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरा रास्ता तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और तुरंत राक्षसनियों को बुलाकर कहा, इनको दंड दो, इनको डराओ। और त्रिजटा नाम की राक्षसी को बुलाया। किसको? त्रिजटा को। और त्रिजटा से कहा, सुनो खूब डराओ, हम जा रहे। और घर चला गया। अच्छा, त्रिजटा कौन है? जिसके 3 जटाएं, वो त्रिजटा। त्रिजटा का यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो त्रिजटा, 3 जिसके जटाएं, वो त्रिजटा। 3 जटाओं वाली राक्षसनी जो त्रिजटा थी वो आई। पर त्रिजटा भी साधारण नहीं थी, भक्तिनी थी राक्षसनियों के साथ। जब सब राक्षसनियां सीता जी को डराने लगी तो त्रिजटा, 3 जटाओं वाली जो थी, ज्ञान की जटा, भक्ति की जटा और वैराग्य की जटा, ये तीनों जटाएं थी, इसलिए उसे त्रिजटा कहा गया। शरीर था राक्षसनी का, पर थी बड़ी ज्ञानी, इसलिए त्रिजटा। त्रिजटा सन बोली कर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में प्रीति करने वाली त्रिजटा ने सब राक्षसनियों को बुलाया, इधर आओ। सबनों बोले सुनायस सपना, हमने एक सपना देखा। तो राक्षसनियां बोलने लगी, क्या? अच्छा, इधर तो बात चल ही रही, जरा ऊपर की सुनो। हनुमान जी ऊपर बैठे, उधर क्या चल रहा वो सुनो। जब रावण माता जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुआ तो हनुमान जी को लगा कि हमें जाना चाहिए, उतरना चाहिए, मार ही देगा और माता जी चली जाएंगी तो फिर खबर देने से क्या फायदा। लेकिन बाद में सोचा कि आज तो हम हैं, तो ऐसा हो रहा, मान लो हम ना होते तो कौन बचाता, तो कौन बचाता। इसलिए जरा चेक कर लो, इंतजार करो कि कौन बचाता। जब रावण चला गया तो हनुमान जी को शांति आई, मन वरना गुस्सा तो बहुत आई। अब राक्षसनियां जब सताने लगी तो हनुमान जी को गुस्सा आई। एक एक करके सबको मार पकड़ करके एकदम सब सीताराम कर दें। पर फिर रुक गए कि जैसे रावण के समय हुआ, हो सकता है यहां भी कुछ हो। यदि हम ना होते तो कौन बचाता? वो वही हुआ, हनुमान जी नहीं उतरे बचाने को, तो बचाने वाले राम जी ने ही प्रेरणा कर दी। किसको? त्रिजटा के अंदर क्या प्रेरणा की? सब न बोले सोना यस सपना, से करो हित अपना, त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सब राक्षसनियों को बुला करके कहा, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सब लोग माता सीता के चरणों में गिर जाओ। क्यों? सपने बानर, हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी, हमने सपने में देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दिया। और सुनो, सपना 12 बजे रात को नहीं, सुबह देखा। बोलो सीताराम। तो राक्षसनी बोली, क्या सपना देखा? एक बंदर ने लंका को जला दिया। हाँ हाँ। अरे बोले रोको रोको रोको, लंका जलाने भर का सपना नहीं देखा। फिर क्या देखा? बोले सुनो, एक दिक्कत और, जातु धान सेना सब मारी, तुम्हारे पतियों को भी उसने मार डाला। तो राक्षसनियां बोली, रावण का क्या हुआ? वो देखा? बोले हाँ देखा। उसका क्या हुआ? बोले खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, उसके कपड़े उतार लिए और गधे पे बैठाया गया। ये हमने सपने में देखा। और इतना ही नहीं, एक बात और सुनो। हाँ, यह सपना में कहाँ वो पुकारी, हुई यहीं सत्य कई दिन 4 दिन के अंदर ये सपना पक्का पूरा हो। अब हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, राम जी तो कहे थे कि पता लगाना, यहां तो पिक्चर का टाइमिंग ही बढ़ गया। ये तो कह रही है कि सपने बानर लंका जा रही, अभी लंका जलाना। हनुमान जी सोचे, हो सकता हम दूसरे देश में आ गए तो हमारा मोबाइल आउट ऑफ रेंज के बाहर हो गया हो,
तो त्रिजटा को फोन लग गया। हाँ, तो अब हनुमान जी चिंता में तो है ही। अब हनुमान जी सोचे, ये कह रही सपने में बंदर ने लंका को जला दिया, अब हम लंका को जलाएं कैसे? सोना जलता ही नहीं है, सोने की लंका है और सोना जलता नहीं है, और लंका को कैसे जलाएं? तब हनुमान जी ने सोचा, हो सकता है ये सपना किसी और बंदर के लिए हो सकता, कोई दूसरा बंदर भी इसी टाइम पे एंट्री कर गया हो, उसके लिए हो, ये यहां कोई बंदर रहता हो, हमें नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने एक राउंड और लगाया लंका का कि कोई दूसरा बंदर तो नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहते अग्रत जोधा, जैसे शुरू में गए वैसे ही हनुमान जी फिर गए, पर पूरी लंका में जब कोई बंदर ना मिला तो हनुमान जी समझ गए ये कॉल हमारे लिए ही आई है। टेंशन ना लो, ये हमारे लिए ही आई। इधर त्रिजटा ने जहां इतना कहा, राक्षसनियां डर गईं, सब प्रणाम करके चली गईं। जब सब प्रणाम करके गईं, आगे की बात क्या हुई जरा सुनो। माता जानकी जी रो रही, त्रिजटा बैठी है और जानकी जी रो रही। क्यों? त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगन ते आंखों में आंसू भर के, त्रिजटा मुझे कोई उपाय चाहिए। क्या? एक उपाय मुझे चाहिए। क्या उपाय चाहिए? मैं प्राण त्यागना चाहती, कहीं से लकड़ी और आग ले आ। हनुमान जी ऊपर बैठे, आंसू आ गए। क्यों मरना चाहे? क्या करूंगा जिंदा, क्या करूंगी जिंदा रहकर? रावण ने कहा कि एक माह में यदि बात नहीं मानेंगे तो या तो वो मार देगा या हमें स्वीकार, अस्वीकार तो हम कर नहीं सकते, मर जाएंगे। पर एक बात बताएं त्रिजटा, मरना तो मैं चाहती हूं उसी दिन से जिस दिन से मेरा हरण हुआ, पर मैं मर नहीं पा रही। क्यों? मैं मरना चाहती विरह अग्नि में, विरह की अग्नि में, लेकिन जैसे ही विरह होता आंखें रो पड़ती, आंखों से आंसू आते। आग तो लगी है विरह की, लेकिन ये आंखों के आंसू वो आग को बुझा देते, मैं मर नहीं पाती। तो त्रिजटा ने कहा कारण क्या? अरे संगिनी मैं क्या बताऊं, कारण इतना ही है। आंखें कहती हैं मर जाओ, पर एक बार पहले और राम जी को देख। इस एक बार के चक्कर में प्राण नहीं त्याग पाए। जीवन तो बड़ा भारपन का है। एक काम कर, यदि बुरा ना मान तो तू चिता बना दे और कहीं से आग ले आ। और माता जानकी जी ऊपर की तरफ देखकर रोने, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अब न आवत एक ऊपर आसमान की तरफ माता जानकी जी गगन में तारों को देख करके कहती, ये जितने तारे ऊपर टिमटिमा रहे, एक गिर जाए और मैं मर जाऊं, एक नीचे गिर जाए, राम जी को देखे बिना अब जी लगता नहीं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां रोते हुए माता जानकी जी के अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, ये तो निस दिन रात उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की, अखियां हरि दर्शन की, आंखें राम जी के दर्शन की प्यासी। इतना भाव विभोर हनुमान जी ने देखा। देखी परम विरहाकुल सीता,
विरह में आकुल सीता माता को देखा। राम जी दूत बनकर आए तो हनुमान जी ने सोचा क्या करें, कपिकर हृदय विचार, डायरेक्ट जाएंगे तो दिक्कत होगी। दीन मुद्रिका डार तब, उतरे नहीं नीचे, जो मुद्रिका ले आए थे मुद्री वो नीचे डाले। कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्र, पहले विचार और फिर कार्य, कितना अच्छा संकेत है। पहले तुरंत विचार किया और तुरंत कार्य किया। कुछ लोग प्लानिंग ही बनाते रहते, करते कुछ नहीं, और कुछ लोग करते ही रहते हैं, विचारते ही। पर धन्य है हनुमान जी, कपिकर हृदय विचार, और लेकिन दीन मुद्रिका डार तब, तुरंत मुद्रिका डाल दी। जैसे ही मुद्रिका देखी माता जानकी जी ने, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ऐसी मुद्रिका तो ये राम जी की, ये तो वही मुद्रिका है जो हमने केवट के समय उतार कर दी थी, हमारे पिताजी वाली। अरे ये हमारी प्रभु की मुद्रिका यहां क्या कर रही? राम जी आ गए क्या? अरे कहीं राम जी किसी ने निकाल तो नहीं? जीत को सका अजय रघुराई, राम जी को कौन जीत सकता? वो तो अजय है, मार कोई सकता नहीं। अच्छा, माया से अस रच नहीं जाई, माया से ऐसी बनाई नहीं जा सकती, दूसरी भी नहीं हो सकती, तो कौन है? इतना कहते ही सीता मन विचार कर नाना विचार ही रही थी। उसी समय हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठे बैठे राम कथा प्रारंभ कर दी। और दुनिया के पहले वक्ता कथा व्यास हनुमान जी हैं, जिन्होंने लंका में भी राम नाम के डंका की कथा सुनाई। अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास हनुमान जी, उन्होंने ऊपर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, राम जी की कथा शुरू की। और जहां राम कथा सुनाई तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा का मतलब ही क्या? कथा सुनकर वृथा मिटे तो समझना कथा है, वरना वृथा है। सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।